तो फिर मेरे फादर ने बोला अभी बोल दो साहब, बाद में मैं कुछ नहीं दूंगा, और बाद में फिर मैं बुरा भी बोल दूं कि आप बीच फेरों के बीच में डिमांड करोगे तो जाने नहीं दूंगा साबुत में। तो बोलते नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम एसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध एक्सपोज। दोस्तों आप लोगों ने काफी दिनों से पूनम कंवर को वीडियो देख रहे होंगे जिसमें बार बार इल्जाम लगा रही है कि कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की शादी 2021 में हो चुकी है। जून में उस लड़की का बर्थडे आता है और जुलाई महीने में इसने शादी की हुई उस लड़की के साथ में। और यही वजह है कि मैं आज लड़ाई लड़ रही हूं। सबने सुना, सबने देखा पूरी वीडियो में। अब वीडियो में देखिए, इंसान सच बोलता है पता है कब? जब जिसके साथ बीतता है। और मन गढ़ंत कहानी अगर कोई बनाता है तो इंसान झूठ ही बोलता है और हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अब वही पूनम कंवर ने गलती कर दी है, और गलती इसलिए की है क्योंकि बीती हुई बात अगर कोई बताता है तो गलतियां नहीं होती है, और लिखी हुई बात अगर कोई बताता है तो गलती पे गलती होता है। तो पूनम कंवर ने यही काम किया है कि लिखी हुई बात एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है और उसके हिसाब से वो बयानबाजी कर रही है। आइए हम बात करते हैं कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और पूनम कंवर के बारे में। पूनम कंवर का इल्जाम बार बार यही था कि कल्पना शर्मा की और शिवराज सिंह चौहान की दोनों की शादी हो गई है, लेकिन वो शादी सचमुच में नहीं हुई है। ये पूनम ने खुद इस वीडियो में दूसरे तरीका से बोली जरूर है। इसी वीडियो में झूठ बोली है। देखिए, पहले झूठ बोली है या इस बारे में झूठ बोल रही है? झूठ बोली है। पहले बोल दी कि मेरे पति का शादी हुआ है कल्पना शर्मा से, क्लियरली है, सबने सुना है। जून में उस लड़की का बर्थडे आता है और जुलाई महीने में इसने शादी की हुई उस लड़की के साथ में। अब इसी वीडियो का छोटा सा मैं क्लिप सुनाता हूं। पहले वाला क्लिप में देखा, उन्होंने बोला ना कि मेरा पति का शादी हो गया इससे। अब इसी वीडियो में दूसरा मैं क्लिप सुनाता हूं जिसमें खुद कह रही हैं कि मेरा पति का शादी किसी और से होगा। तो एक बात बताइए, जब आपका पति कल्पना शर्मा से बेहद प्यार कर रहे हैं, 7 साल से प्यार कर रहे हैं, हालांकि 2018 में उनको 6 साल हो गया था और 2021 में 9 साल हो गया है। तो 2021 में शादी, आपके अकॉर्डिंग 2021 में 9 साल में शादी उनके साथ किया है। तो इतना कुछ होने के बाद आपके साथ शादी हुआ, फिर आपको धोखा दिया, धोखा देने के बाद फिर वो वापस कल्पना शर्मा से शादी किया है, तो फिर आप किस बेहाव पे कह रही हैं कि मेरा पति मुझे धोखा दे करके किसी और की जिंदगी खराब करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं उसको जेल करवाऊं, और मैं ये भी चाहती हूं कि मैं उसकी नौकरी से भी उतरवाऊं। जेल भी करवाऊंगी मैं और इसको नौकरी से भी उतरवाऊंगी मैं। ये दोनों काम करूँ, क्योंकि आज इसने मेरी लाइफ खराब की है। किसी और बहन बेटी के पैसे के लिए उस लड़की के चक्कर में खराब करेगा, शादी करेगा, उसे क्या देगा? मेरा तो वो बीवी ने कुछ था ही नहीं, मेरी बीवी से तलाक हो गया, तू शादी कर ले। वो भी कुछ गहने तो लेकर के आएगी, जो दूसरी राजपूत समाज की बेटी होगी उसकी लाइफ भी खराब करेगा ये। अच्छा, कोई सबूत? आखिर किस बेस पे, क्या प्रूफ है पहले वाला में और अब वाला में? पहले आप कहते हैं कि मेरा पति की शादी कल्पना शर्मा से हो चुका है, और अब कह रहे हैं कि मेरा पति का शादी किसी और से होगा क्योंकि वो इसलिए मुझे छोड़ रहा है और दूसरे की जिंदगी खराब करना चाहता है। तो पहले झूठ बोली थी कि अब झूठ बोल रही हैं। कौन वाला स्क्रिप्ट तैयार करने में गलती हुई है, ये वाला या वो वाला? ये तो कंफर्म है कि आपने स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, और आपने स्क्रिप्ट तैयार किया है, आपको पता है कि स्क्रिप्ट तैयार करने में क्या गलती होती है पहले वाला में और दूसरे वाला में, इसीलिए आपने ये गलती इसमें किया है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये भी कंफर्म है कि आपने जब शिवराज से शादी की थी ना, इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ भाषण होने के बाद, आपको ये भी पता था कि शिवराज सिंह की और कल्पना की दोनों की आपस में संबंध है। पूरी वीडियो देखा, पूरी अश्लील वीडियो देखा, सब कुछ देखने के बाद भी आपने शादी इसलिए किया था क्योंकि आप चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान मेरे यहां घर जमाई बन के रहेगा, और उसकी आपने पूरी तैयारी की, और वो तैयारी आपने खुद ही लोगों को दिखाया। और वो कैसे दिखाया? अलग अलग पैसे ट्रांसफर करके, 20,000 ट्रांसफर किया जी, 30,000 ट्रांसफर किया जी, 40,000 ट्रांसफर किया जी, 20 रुपया ट्रांसफर किया जी, 2 रुपया ट्रांसफर किया जी। शादी से पहले ये सारे पैसे क्यों ट्रांसफर हुए थे आपको पता है भाई? मैं बताता हूं। शादी से पहले इसलिए ट्रांसफर हुए थे कि ये चाहती थी कि जितना भी जो सामान आए ना, तो मेरा और मेरा पति के मनपसंद सामान आए और मेरे मैके में आए, और वो सामान हमारे गृहस्थी में काम आए।
जो कि उनको इतना तो समझ होना ही चाहिए कि मैडम जी, आपकी शादी हो रही है, आप ससुराल जाने वाले हैं, तो ये सामान किसके लिए मंगवा रहे हैं? और ये सामान उस समय मंगवा रहे हैं जब आपके घर में शादी है। उस समय सामान आप मंगवा रहे हैं अपने घर की यूज होने के लिए, कि एक बाप जब शादी करने के लिए तैयार होता है ना, तो एक एक रुपया के लिए मोहताज होता है कि हम कैसे कैसे करके 1 रुपया इंतजाम करें कि अपने होने वाली बेटी को, शादी होने वाली को फ्रिज, कूलर, फैन, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, ये जो देना होता है ना, वो बाप ही समझता है कि कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके देता है। तो मुझे इतना जरूर बताइएगा कि एक ही बार में इतने बड़े पैसे वाले आपके पिताजी थे कि डबल डबल, मतलब एक आपके ससुराल के लिए और एक आपके मायके के लिए खरीद रहे थे। आखिर क्यों? और वो भी उस समय जब आपकी शादी होने वाली है। भाई, खरीदता तो सब सामान है, लेकिन वो तब जब हमें जरूरत होती है, जब हमें लगता है कि अब हमारी जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन उस समय जरूरत किसी की नहीं होती है जब हमारी बेटी की शादी हो रही होती है, और सारा सामान जितना हमें उधर देना उतना ही हम इधर खरीद रहे हैं। कोई करोड़पति ही होगा जो इतना सारा सामान उधर भी खरीद के देगा, ससुराल में भी और उधर मायके में भी खरीदेगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक क्या थी सामान खरीदने का? आपके पिताजी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे और आपकी इतनी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यहां पे लॉजिक ये है कि आपका पूरा प्लान हो चुका था कि अब हमें शिवराज सिंह को घर जमाई बना के रखना है, तो सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। भाई, कपड़े धोने होंगे, ठंडा में सोना भी होगा, कूलर, वॉशिंग मशीन चाहिए धोने के लिए, रूम हीटर चाहिए ठंडी आ रही है तो उसके लिए, टीवी चाहिए देखने के लिए, जो कि ये सब चीजें आप शादी से बहुत पहले खरीद सकते थे या फिर शादी के बहुत बाद भी खरीद सकते थे, क्योंकि शादी के समय में हर इंसान तंग हो जाता है भाई, अपनी अपनी औकात के हिसाब से हर कोई तंग हो जाता है, चाहे करोड़पति बाप हो चाहे अरबपति बाप हो, क्योंकि अपनी औकात के हिसाब से वो अपना शादी तय करता है। तो वो उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है एक शादी करना, क्योंकि अपनी औकात से जब देता है ना सामान, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उस बीच में अब डबल डबल सामान खरीद रहे हैं, एक ससुराल के लिए, एक मायके के लिए। दूसरी चीज कि आपको तो पता है ना, जब आपकी शादी हो रही है तो आपको तो पता है कि हमें ससुराल जाना है। तो जब ससुराल आपको जाना ही है, तो फिर ये डबल डबल चीज क्यों खरीद रही है? अपनी मां के लिए? किसके लिए? तो ये तो पहले भी खरीदा जा सकता था। ठीक है, मान लिया जाए कि अपनी मां के लिए खरीद रही होंगी, लेकिन एक वॉशिंग मशीन तो समझ में आता है, एक रूम हीटर तो समझ में आता है, ये दो दो जो एयर कंडीशन खरीदा रहा था वो किस लिए? क्योंकि आपकी माँ और पिताजी तो दोनों साथ में रहते होंगे, अलग अलग तो रहते नहीं होंगे। तो एक तो समझ में आ गया उनके लिए, दूसरा किसके लिए? और उस समय सर्दी की मौसम है, तो आप कहिएगा कि थोड़ा सस्ता आ रहा था इसलिए 2 खरीद लिया। तो सस्ता आएगा तो कोई 3 थोड़ी खरीदेगा, जरूरत होगा तभी ना खरीदेगा। तो जरूरत तो थी आपको, जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि शादी के 10 दिन 15 दिन बाद फिर हम यहीं आएंगे और यहीं रहेंगे। और ये सच है, आप अगर सचमुच में कहते हैं ना कि हम सच्चे हैं, तो सच है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि शादी के कितने दिन बाद आप तुरंत अपने मायके चली गई थी और कितने दिन रही थी? आप अपने पति को कितने दिन उसके घर में रहने दिए थे और कितने दिन आप अपने ससुराल में, अपने मायके में रहे हैं पति को लेकर के? ये जरूर लोगों को जवाब दीजिएगा। ये सच्चाई है दोस्त। इस वीडियो में ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये थोड़ा भी झूठ नहीं है, इसकी प्रूफ भी है। इस शिवराज सिंह को बहला फुसला करके, धमका करके, मतलब परेशान करके ये तुरंत अपने मायके में आई हैं। शिवराज सिंह के घर पे मात्र 10 से 12 दिन रही हैं ये। एग्जैक्ट पूरा कंफर्म डेट तो नहीं कह सकता, लेकिन 10-12 दिन से ज्यादा नहीं रही हैं। और वही अपने मायके में लेके आते हैं शिवराज सिंह को। तो इनसे पूछिएगा कि कितने दिन इनके यहां रही है।